नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं सालेहा। मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना, जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो। ये कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वे दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सभी वर्गों का चहुमुखी विकास हो रहा है। उनकी सरकार ने जनता के हित में कई काम किए हैं और विकास के कामों को धरातल पर उतारा है। ये मेरा एजेंडा है कि किस प्रकार मैं वहाँ विकास, चहुमुखी विकास हो, सिंचाई हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे किसी वर्ग का मजदूर का हो, SC, ST, OBC या माइनॉरिटी के हो, किससे हो मुद्दे हो, मैं सबको कैसे निपटाऊं वो मैं लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं सफल हुआ हूँ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ दिलवाई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जस्टिस श्री मसीह की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति का वारंट पढ़कर सुनाया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अधिकारीगण तथा जस्टिस मसीह के परिजन भी मौजूद रहे। Augustine George Massey, having been appointed Chief Justice of the Rajasthan High Court, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न कार्यों के लिए मंजूरियां दी है। इनमें PWD कार्यालय खोलने, नए खेल मैदानों और अकादमियों, गर्ल्स कॉलेज क्रमोन्नत करने और मदरसों में निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण करने की स्वीकृतियां शामिल हैं। सीएम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के 13 खंड कार्यालयों, जोधपुर में नए डाक बंगले और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए 88 करोड़ 60 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। जयपुर में PWD मुख्यालय परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनेगा। इस पर 53 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही जोधपुर में 14 करोड़ रुपए की लागत से नया डाक बंगला भी बनाया जाएगा। प्रदेश के नारायणपुर, तारानगर, बसेड़ी, फागी, मंडरायल, चिड़ावा, जायल, सुल्तानपुर, सुजानगढ़, कठुबर, रामगढ़, वैर और नाथद्वारा स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के 13 नए खंड कार्यालय भी बनाए जाएंगे। राजस्थान सरकार प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए खेल मैदानों और अकादमियों का निर्माण करवा रही है। जोधपुर के अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा को अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही राजसमंद जिले के नाथद्वारा के सरदारपुरा में कुश्ती अकादमी और स्टेडियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोनों जगहों पर खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जोधपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें सिंथेटिक ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, स्केटिंग कोर्ट, किड्स प्ले जोन, ओपन और इंडोर जिम सहित कई तरह के सिविल और इलेक्ट्रिक काम करवाए जाएंगे। राजसमंद के सरदारपुरा में कुश्ती अकादमी और स्टेडियम के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी 2 सेट निशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की तर्ज पर विभिन्न स्थानों पर प्रदेश में चल रहे मदरसों में भी मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत की मंजूरी से मदरसों के कुल 2,07,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म मिल सकेगी। इस पर 15 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च होंगे। जयपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापोल को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस कॉलेज को वर्ष 2025-26 से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। कॉलेज में सहायक आचार्य के 2 नए पद भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने झुंझुनू के मनसा माता पहाड़ी पर दुर्घटना में 9 श्रद्धालुओं की मृत्यु को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ईश्वर से सभी मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना है। दिवंगत जनों के परिजनों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के खो गाँव में स्थित मनसा माता मंदिर की पहाड़ियों पर कल एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 9 महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो गई।
वहीं करीब 20 से अधिक ग्रामीण घायल हो गए। इनका झुंझुनू, सीकर और जयपुर में इलाज करवाया जा रहा है। ये सभी मनसा माता मंदिर में चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। जो वापस लौट रहे थे, उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई और करीब 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। मुख्यमंत्री ने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन की ऐतिहासिक स्मृति में मनाए जाने वाले हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों की निष्ठा, निर्भयता और ज्ञान को नमन किया है। श्री गहलोत ने लिखा कि इस दिन पर जन जन को सत्य को निर्भीकता से पहुंचाने के संकल्प के साथ इसके उद्देश्य को सार्थक बनाएं। चूरू में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में संगोष्ठी हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने पत्रकारिता को समाज का आईना बताया। राज्य सरकार ने कल एक आदेश जारी कर शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बर्खास्त वाइस प्रिंसिपल अनिल कुमार मीणा के पदोन्नति आदेश जारी करने के प्रकरण में 3 अधिकारियों को निलंबित किया है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। राजस्थान संस्कृत अकादमी और विश्व हेरिटेज एंड पांडुलिपि शोध संस्थान की ओर से पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला बीकानेर में शुरू हुई। असाढ़ियों के चौक सूरज भवन में कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारे वेद, पुराण, जैन, बौद्ध शास्त्र और ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। यदि संस्कृत का ज्ञान नहीं हुआ तो ये भाषा और इससे जुड़ा हुआ गूढ़ ज्ञान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पांडुलिपियां ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इन्हें हजारों वर्ष तक संरक्षित रखने और आवश्यक केमिकल ट्रीटमेंट का काम भी किया जाए। कला और संस्कृति मंत्री ने कहा कि अकादमी उपयोगी पांडुलिपियों का अनुवाद और प्रकाशन भी करवाए। सीकर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने निर्माणाधीन अर्बन हाट का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री श्रीमती रावत ने कहा कि अर्बन हाट को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाए ताकि हस्तशिल्प सहित अन्य कलाकारों को एक ही जगह बाजार उपलब्ध हो सके। वहीं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने सीकर जिले के फतेहपुर में राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और कब्रिस्तान के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह के तहत बूंदी में आज चिकित्सा विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें युवाओं को तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ भी दिलवाई गई। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर अंधड़ तूफान और बारिश जारी रही। बूंदी, उदयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और जालौर सहित कई अन्य स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। और अब बात महंगाई राहत कैंपों की। आमजन को मिल रही महंगाई से राहत। इनमें गारंटी कार्ड का आंकड़ा पहुंचा 6 करोड़ 8 लाख के पार और 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा परिवार हुए लाभान्वित। बात चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर की हो या घरेलू या फिर कृषि बिजली की, रोजगार मनरेगा अब गांवों में हो या फिर शहरों में, बीमा अपने चिरंजीवी स्वास्थ्य का हो या फिर दुर्घटना का, या फिर कामधेनु में गौवंश पशुओं का, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जरूरत हो, गहलोत सरकार की एक नहीं बल्कि पूरी 10 योजनाओं का लाभ उठाएं। महज 5 जरूरी दस्तावेज: LPG ID नंबर, एजेंसी का नाम और पता, बिजली बिल पर लिखा कनेक्शन नंबर, जॉब कार्ड और जन आधार कार्ड लेकर नजदीकी महंगाई राहत कैंप में आइए। बस रजिस्ट्रेशन करवाइए और महंगाई से राहत पाइए और सशक्त होकर 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में अपनी भागीदारी निभाइए। राजस्थान में कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD स्तर पर हर वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सुनिए इस पर क्या कहती हैं छात्राएं।
मेरा नाम है दिव्या गुर्जर और मैं श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एमएससी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मेरी बीएससी भी एग्रीकल्चर से है और मुझे चारों साल 12-12 हज़ार स्कॉलरशिप मिली है और इसी साथ एमएससी में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली है। नमस्कार।